अस्सलाम वालेकुम गुलबानो बहन। वालेकुम अस्सलाम खलीकुम दीदी। बहन, आज बड़े जमाने बाद मुलाकात हो रही है। इतने दिन कहाँ थी आप, कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे क्या बताऊं खलीकुम दीदी, जब से घर में बेटी जवान हुई है तब से बस एक ही दिन सवार रहती है कि उसका निकाह करके इज्जत करूं और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। बहन ये तो यही बात है, लेकिन जब घर में जवान बेटी हो तो माँ बाप को फिक्रमंद होना जाहिर है। हाँ बहन, इसीलिए कई महीनों से इधर उधर का चक्कर लगा रही हूँ कि कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए और बेटी का निकाह मुझसे न हो जाए। रिश्ते अगर मिलते भी हैं तो दहेज की इतनी डिमांड होती है जो हमारी हैसियत से कई ज्यादा होती है। बहन, अगर आप कहें तो मैं एक रिश्ता बताऊं। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, घर वाले भी सीधे साधे हैं। मुझे लगता है ये रिश्ता आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही बहन, लेकिन वो रिश्ता है कहाँ? अरे ज्यादा दूर नहीं है, हमारे पड़ोस में वो शकीला बहन है, उन्हीं का तो बेटा है वो। अच्छा दीदी, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो मुझे उनके घर ले चलो, आज ही रिश्ता पक्का कर लेते हैं। हाँ बहन, क्यों नहीं, चलो मैं अभी उनके घर पर लेकर चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शकीला बहन। वालेकुम अस्सलाम खलीकुम दी। बहन, मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो खलीकुम बहन? अरे बहन, आपने कहा था ना कि आपके बेटे के लिए एक लड़की बताना, लो मैं लड़की की अम्मा को ही लेकर आ गई। अच्छा, तो यह है खुशखबरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खलीकुम बहन। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आप दोनों रिश्ते की बात कर लीजिए, मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ। ठीक है बहन, आप लोग जाइए, हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा दीदी, आप बताएं क्या हाल चाल है? सब अल्लाह का शुक्र है बहन, बस एक बहू की तलाश है। ये तलाश पूरी हो जाए तो मैं अपना सारा काम बहू के हवाले करके और जिम्मेदारी से बरी हो जाऊँ। हाँ बहन, ठीक कहती हो। अच्छा ये बताएं, आपके यहाँ शादी में कोई डिमांड तो नहीं होती? नहीं बहन, हमारे यहाँ शादी में कोई डिमांड नहीं। वैसे आजकल के लड़की वाले बगैर डिमांड के जरूरत के सामान दे ही देते हैं। जैसे दूल्हे के घर वालों को 2-2 जोड़ी कपड़े, दूल्हे को सोने की चैन और सोने की अंगूठी, 4 पहिया गाड़ी, 10-15 लाख कैश, 300-400 बारातियों का खाना पीना, ये सब तो आम बात है। बाकी हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। अरे क्या हो गया बहन, अभी तो हमको शादी की बातचीत करनी है। नहीं बहन, बस मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है बहन, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ गुलबानो बहन, रिश्ता बड़ा जल्दी से हो गया? अरे नहीं खलीकुम दीदी, उनके यहाँ तो डिमांड कोई नहीं, लेकिन डिमांड करने वालों से ज्यादा ऐसे ही आपराध है। बहन, मैं इतने ज्यादा दहेज नहीं दे सकती, इसीलिए वहाँ से चली आई। बहन आप फिक्र ना करें, मैं एक और खातून को जानती हूँ। चलो मैं अभी उनके पास आपको लेकर चलती हूँ, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शहनाज दीदी। वालेकुम अस्सलाम खलीकुम बहन। बहन, मैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह आपके बेटे का रिश्ता तय हो जाएगा। अच्छा बहन, अच्छा अरे खलीकुम बहन, पहले ये तो बताइए लड़की कौन है, किस खानदान से है, कैसी दिखती है, जमीन जायदाद कितनी है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है? ये हमारी गुलबानो बहन है, इन्हीं की तो बेटी है। वो माशाअल्लाह से पढ़ी लिखी है और खूबसूरत भी है और आपके खानदान से भी है। अच्छा बहन, आपकी बेटी है? हाँ दीदी, मेरी ही बेटी है। अच्छा देखो बहन, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है। उसकी डिमांड है कि दहेज में उसे एक रेंज रोवर कार और TMC में एक फ्लैट कम से कम 2 BHK के हो जरूर चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आगे बात करें, नहीं तो आगे बात करने का कोई फायदा नहीं। नहीं बहन, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं है, आप जा सकती। बहन आप फिक्र ना करें, मेरा एक भतीजा है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। मैं अपने भाई से बात करके अपने भतीजे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ पक्का करवा दूंगी। और हमारे यहाँ दहेज की कोई डिमांड भी नहीं है, बस हम लड़की को 2 जोड़ी कपड़े में घर लेकर आ जाते हैं। जाओ गुलबानो बहन, निकाह की तैयारी करो, अगले हफ्ते ही निकाह हो जाएगा। खलीकुम दीदी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में बहुत सी बीमारियां पाई जाती है, लेकिन दहेज हमारे मुआशरे की ऐसी बीमारी है जो सदियों से खानदानों को तबाह करती आ रही है। न जाने कितनी मासूम लड़कियां इस दहेज की भेंट चढ़ चुकी है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं
और न्यूज चैनल्स पर सुनते रहते हैं कि फला ससुराल वालों ने जहेज न मिलने पर अपनी बहू को मौत की घाट उतार दिया। फला ससुराल वालों ने जहेज का मुतालबा पूरा न होने पर अपनी बहू को जलाकर मार दिया। न जाने कितनी मासूम लड़कियां इस जहेज जैसी लानत की वजह से खुदकुशी कर चुकी है और न जाने कितनी लड़कियां कुंवारी बैठी है सिर्फ इस वजह से कि उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं कि वो जहेज का इंतजाम कर सके। अजीज दोस्तों, इस्लाम में जहेज की कोई जगह नहीं। इस्लाम में सादगी के साथ निकाह करने की तरगीब दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। अजीज दोस्तों, अगर हम इस बीमारी जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह खा रही है, ऐसी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो हमें शरीयत के उसूलों को अपनाना होगा, शादियों को आसान बनाना होगा, तभी जाकर हम इस जहेज जैसी लानत से बच सकते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि निकाह को आसान बनाएंगे, अपनी नस्लों को बुराई से बचाएंगे और एक ऐसा मुआशरा तश्कील देंगे जहाँ बेटियों को बोझ नहीं बल्कि रहमत समझा जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।